सबको जय मसीह। हम आज सीखेंगे क्रूस से निकली हुई 7 वाणी। जब वो क्रूस में उसे लटकाया गया तो उस समय वो क्या था, बहुत पीड़ित में, बहुत पीड़ित, क्योंकि उसे क्रूस में लटकाए जाने से पहले उसे क्या पड़ा था, कोड़ा पड़ा था। लोग मारे थे, पीटे थे, है ना। क्या किए थे, मारे पीटे थे, कोड़ा लगाए थे। कितना कोड़ा, है ना, 39 कोड़ा उसको लगाया गया था। तो इतना पीड़ित में वो क्रूस में दर्द के साथ में क्या निकाला, 7 वाणी, है ना। दर्द में, पीड़ा में उसने 7 वाणी निकाला। मतलब उस वाणी को हमको महत्व देना है, नजरअंदाज नहीं करना है, क्योंकि वो हमारे लिए क्या हुआ है, पूरा हुआ है। क्रूस में बलिदान होना मतलब हमारे लिए पूरा हुआ। इसलिए इसे ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगी, है ना, कि क्रूस से निकाली हुई 7 वाणियां जो क्या है, मानव के लिए क्या है, परमेश्वर का अंतिम प्रेम, है ना। जो प्रेम संदेश है, जो इस दुनिया में आके हमारे लिए वो किया, वो क्या था, अंतिम प्रेम संदेश, है ना। जो क्रूस से बोले गए 7 अनमोल वचन, क्या है, 7 अनमोल वचन, है ना, जिसमें हम पढ़ते हैं लूका 23 का 34 पढ़ेंगे कोई। लूका 23 का 34 पढ़ेंगे। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। बस, है ना। तो परमेश्वर ने क्रूस में कहा, क्रूस में ये एक वचन निकला, है ना। 7 वाणियों में एक वाणी ये है, क्या कहा, जिन्होंने उसे छेदा, मारा, पीटा और क्या किया, कील ठोका गया, है ना। उनके लिए ये पहला वाणी है, जिन्हें परमेश्वर ने क्या कहा, है ना, कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। परमेश्वर ने इस संदेश को देता है हमारे लिए। जब प्रभु को खील ठोका गया, क्या किया गया, खील ठोका गया या खील ठोक रही थी, है ना, तब क्या हुआ, जब लोग उसका क्या कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, खील ठोक के मजाक उड़ा रहे थे। देखो, वो खील जब ठोका जाएगा तो हमारे मुंह से क्या निकलेगी, दर्द की आवाज, आ, है ना। वो दर्द की आवाज में वो वाणी को बोला गया है। तो चीज को हमको समझना है ना। उन्होंने जब हाथ में खील ठोका जा रहा था, तब क्या किए लोग, उसका मजाक उड़ा रहे। खील ठोकते ठोकते उसका क्या कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। क्या बोल के मजाक उड़ा रहे होंगे, वो सुसमाचार सुनाता था, लोगों को जीवन देता था, सही मार्ग में चलाता था, तो वो शब्द को बोल बोल के साथ उसका मजाक उड़ाते होंगे, है ना। ये बोलकर कि तुम्हें कितना, मतलब ये है कि लोगों को सुसमाचार सुनाता था और लोगों को जीवन देता हूँ, चंगाई देता हूँ। अपने आप को ईश्वर बोलता है, क्या बोलता है, अपने आप को ईश्वर बोलता है। ऐसे करके कई प्रकार की बातों को बोल के मजाक उड़ा उड़ा के उसके हाथों में और पैरों में क्या करते थे, खील ठोकाया जाता था। और क्या करते थे, सर पे कांटों का मुकुट पहनाया जाता था। कैसे, मजाक उड़ाकर, ठट्ठों में उड़ा उड़ाकर। उस समय उस दर्द की पीड़ा में परमेश्वर ने क्या किया, क्या कहा अपने पिता से, यीशु ने, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। देखो, इस स्थिति में उसने उसे श्राप नहीं दिया, है ना। ये परमेश्वर का उपकार है, ये, है ना, क्या है, परमेश्वर का उपकार है, दया है और उद्धार का रास्ता है। जो क्षमा करता है वो उद्धार को पाता है, और जो क्षमा नहीं करता वो उद्धार को नहीं पा सकता, है ना। तो उस तकलीफ में भी परमेश्वर ने उसे श्राप नहीं दिया, परंतु क्या दिया, क्षमा दिया। तो वैसे आपको भी हो सकता है, किसी के बातों से, शब्दों से, उसके उठने बैठने से या किसी काम से आपको क्या हो सकता है, क्रोध आए या पीड़ा हो। क्या हो, पीड़ा हो। जैसे मुझे क्या पीड़ा होता है, ये यूट्यूब बनाना है, वचन डालना मुझे नहीं आता, तो कोई मुझे सहयोग करेगा कि मुझे बहुत पीड़ा होती है, दर्द होती है, उसे मैं बता नहीं सकती। मेरा आत्मा कैसे रोता है। अभी समय क्या करूं, उसे दंड दूं, क्या करूं, है ना। सच में मुझे पीड़ा होती है। इस पीड़ा को आप लोग समझो, क्योंकि ये सुसमाचार केवल मेरे लिए नहीं है, जगत के छोर तक के लिए है। तो मुझे भी तकलीफ होता है अगर एक वचन भी छूटता है डालने के लिए। क्यों,
परमेश्वर जब घर बैठे व्यवस्था दे दिया, मेरा कहना क्या था कि मैं गाड़ी में ज्यादा सफर नहीं कर पाती हूँ, मुझे सूट नहीं करता है ना। तो परमेश्वर ने घर बैठे बैठे यूट्यूब के जरिए क्या बना दिया, मेरे लिए व्यवस्था बना दिया, है ना, कि जगत के छोर तक ये सुसमाचार मैं अपने गवाहियों के द्वारा बांट सकूं। तो वो चीज में नहीं हो पाता है, और मैं मोबाइल में सीखने की कोशिश करती हूँ लेकिन मुझे समझ में नहीं आता, नहीं हो पाता है। तो मुझे बहुत दर्द और तकलीफ और आंख में आंसू आता है, जो मैं किसी को बता नहीं सकती, ना दिखा सकती हूँ। लेकिन ये क्रूज का मैं जो आपको गवाही दे रही हूँ, उसमें मैं अपने दर्द को बता रही हूँ कि मैं प्रभु के लिए, मैं अपनी महिमा बढ़ाने के लिए नहीं, या लोग मुझे जाने करके, लेकिन मैं इसलिए कि प्रभु का सुसमाचार मुझे घर बैठे बैठे जब प्रभु ने व्यवस्था दी है तो प्रभु मैं उसे कर सकूं। ये भी मेरी क्या है, पीड़ा है। तो इस पीड़ा में भी प्रभु क्या कहता है, क्षमा करो, है ना। तो क्षमा ही क्या है, उद्धार का रास्ता है, और सच्चा विश्वास क्षमा करना है। अगर हम प्रभु पे विश्वास करते हैं तो सच्चा विश्वास क्षमा करना है। यही हमें प्रभु क्या करता है, सिखाता है उस एक वाणी में। ठीक है, क्या सिखाता है, क्षमा करना प्रभु सिखाता है। और क्रूस हमें बताता है कि क्षमा करना ही क्या है, उद्धार है। जैसे कि एक माँ अगर अपने बच्चे से गलती हो जाए तो क्या करेगा, उसे छोड़ देती है क्या, नहीं छोड़ती है कि नहीं। तो वैसे ही परमेश्वर एक पापी मनुष्य को नहीं छोड़ता, या उसकी आज्ञा को नहीं माने तो ऐसा नहीं कि प्रभु से छोड़ देगा। भले वो क्या करता है, क्रोध में आके या किसी बातों में लेकर क्या बोलता है, मैंने तुझे, बोलते हैं ना जो वचन में क्या लिखा है, इन लोग अपने मनमानी कर रहे हैं, इन लोग मेरी आज्ञा को नहीं मान रहे, तो मैं उसको उसकी हाल में छोड़ देता हूँ। ऐसा लिखा है रोमियो में, है ना। रोमियो के 1 अध्याय में लिखा है, उसमें अगर हम पढ़ेंगे तो कि इन लोग बात नहीं मानते हैं, इसलिए क्या करेंगे, उसको उसके हाल में छोड़ देते, क्योंकि इन लोग क्या हो गए, व्यभिचार में पड़ गए हैं, पाप में पड़ गए हैं, मेरी आज्ञा को नहीं मानते। लेकिन परमेश्वर हमेशा के लिए नहीं छोड़ते हैं, हमें शिक्षा देने के लिए कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, अपनी मनमानी चलो, कहाँ तक तुम चल सकते हो। फिर परमेश्वर आपको लौट आने का इंतजार करता है कि इन्हें अपनी गलती का क्या होना चाहिए, पश्चाताप होना चाहिए। और ये अपनी गलती मान जाए तो तुरंत प्रभु क्या करने वाला परमेश्वर है, क्षमा देने वाला परमेश्वर है। तो परमेश्वर पापियों को भी क्षमा करता है और उद्धार देता है, उससे प्रेम करता है, उसे बुलाता है, अपने पास बुलाता, उसे छोड़ता नहीं है। हम इंसान क्या बोलेंगे, उसने पाप किया है ना तो उसको बीमार हो गया, पाप किया तो उसकी मृत्यु आ गई, हम लोग ऐसा न्याय करते हैं। लेकिन परमेश्वर पापी लोगों को क्या करने आया है, पापी लोगों को उद्धार देने के लिए, जीवन देने के लिए, छुटकारा देने के लिए, एक अच्छा जीवन देने के लिए परमेश्वर आया है। और हर एक पापियों को प्रभु प्रेम करता है और अपने पास बुलाता है कि मेरे पास आओ। तो परमेश्वर कुछ समय के लिए छोड़ता है, लेकिन हमेशा के लिए वो नहीं छोड़ता। क्यों नहीं छोड़ता है, कि प्रभु खुद, हम वचन में सीखेंगे तो समझ आएगा, आगे हम लिखेंगे कि प्रभु क्या गया, वचन कहता है ना, हे प्रभु तूने मुझे क्यों त्याग दिया, है ना। उस त्याग देने का मतलब क्या है, वो हमारे लिए है कि प्रभु का त्यागना, मतलब यीशु मसीह को प्रभु का त्यागना से वचन लिखा था, उसका अर्थ वही है जैसे क्रूस में यीशु मसीह को क्या किया जाता है, बलिदान किया जाता है हमारे पापों क्षमा के लिए, क्योंकि बार बार पाप क्षमा के लिए लहू बहा है क्या, इसलिए यीशु मसीह खुद क्या हुआ, क्रूस में बलिदान हो गया, हम पाप क्षमा पाए। तो वैसे प्रभु को त्यागा गया, उसी प्रकार प्रभु हमको क्या किया, परम पिता परमेश्वर से मेल मिलाप कराया। प्रभु यीशु मसीह से हमारा क्या हुआ, मेल मिलाप हुआ, है ना। तो इसलिए आप जाने, ये ना सोचे कि मैं पापी हूँ, कि प्रभु पापियों पर दया करता है और उसे बुलाता है ना। हम भले पापी का क्रोध करेंगे, है ना, क्या सोच के, ये नशा कर रहा है, मार पीट रहा है अपनी बीवी बच्चे को, ऐसा है वैसा है, या गाली गलौज बक रहा है अड़ोसी पड़ोसी, है ना, तो हम लोग क्रोध में आ जाते हैं, नफरत करने लग जाते हैं। लेकिन हमारा प्रभु नफरत करने वाला परमेश्वर नहीं है, ऐसे लोगों पर दया करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो ना समझी में ऐसा काम करते हैं, समझ कर नहीं, लेकिन ना समझी में ऐसा गलती कर बैठते हैं। इसलिए परमेश्वर पापियों पर क्या करता है, दया करता है, क्योंकि उन लोग नहीं समझते, है ना। हम छोटे बच्चे को जानते हैं ना, कुछ गलती करते थे हम क्या बोलते, वो नहीं समझ रहे, जब बड़े होंगे तो समझदार हो जाएंगे। उसी प्रकार हम भले अपनी दृष्टि में उम्र में 35 साल 40 साल हो गए हैं, है ना, लेकिन प्रभु की दृष्टि में छोटे बच्चे की समान है, क्योंकि हमारी समझ अब तक खुली नहीं है, जिस कारण से हमसे क्या होती है, गाली गलौज, कई प्रकार के अड़ोसी पड़ोसी बोलते हैं जो प्रभु को नहीं जानते हैं और
है ना, तो उन लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। लेकिन हमारा प्रभु सिखाता है उन लोग नहीं समझते, उनसे प्रेम करो, दया करो, क्योंकि उनको पता नहीं कि अपनों से प्रभु अपने जैसा प्यार करना नहीं, लेकिन दूसरों से अपनों जैसा प्यार करना सिखाता है। अपने पड़ोसी से, अपने शत्रु से अपने जैसा प्रेम करना, ऐसा हमारा प्रभु सिखाता है। पापियों से प्रेम करना प्रभु सिखाता है ना। तो पापियों को परमेश्वर ने बुलाया है, और कोई ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं कि जैसे कि आज क्या है, क्या है आज, क्या है बताओ, गुड फ्राइडे है ना, आज गुड फ्राइडे है। तो हो सकता है किसी शब्दों के द्वारा आपको चोट लगी होगी, है ना। हो सकता है मेरे कोई शब्द आपको मैं किसी भलाई के लिए बोली होंगी, आपको समझ ना आया होगा और आपको तकलीफ हुआ होगा, है ना। तो क्या करना है, मुझे क्षमा करना है आपको, या कोई भी हो, आप उसके शब्दों के द्वारा आपको चोट लगा है, चाहे वो अच्छा बोला हो चाहे बुरा बोला हो, तो क्या करना है आपको, क्षमा करना है, क्योंकि परमेश्वर हमें क्या करना सिखाता है, क्षमा करना। तो इस गुड फ्राइडे में पहला वाणी है हमारा, है ना, यही क्या करना है, क्षमा करना है। और क्षमा हमको क्या सिखाता है, उद्धार को सिखाता है। क्या सिखाता है, उद्धार, क्योंकि प्रभु के वचन में हम सीखते हैं प्रेम, क्षमा, उद्धार, विजय और अनुग्रह का दिन है। आज का दिन क्या है, अनुग्रह का दिन है। तो आप एक दूसरे पर अनुग्रह करें, कैसे अनुग्रह करेंगे, क्षमा करके, है ना। और विजय, विजय हम क्या पाएंगे, सारे विरोध, समस्या, स्थिति में हम प्रभु हमें विजय देगा। हमारी आर्थिक स्थिति में प्रभु विजय देगा, है ना, विरोधावस्था में प्रभु विजय देगा, क्योंकि प्रभु सब कुछ पूरा कर चुका है। क्षमा करने वाला परमेश्वर है, प्रेम देने वाला परमेश्वर, हर एक से प्रभु क्या करता है, प्रेम करता है, क्योंकि हमारा प्रभु क्या है, कृपालु है, दयालु है कि नहीं है, करुणामय परमेश्वर है। परमेश्वर क्या है, करुणामय। जो परमेश्वर ने क्या किया, अपने परमेश्वर ने हम सबको या तुम्हारे अपराधों को क्या किया, परमेश्वर क्षमा किया है। हम सबके, आप सभी के अपराध को प्रभु क्या किया है, क्षमा किया है। वैसे ही हम भी क्या करें, एक दूसरे के अपराध को क्या करें, क्षमा करना है, दिल में नहीं रखना है। अगर हम दिल में रखे हैं तो हम उद्धार नहीं पाएंगे। क्षमा करके उसे भूल जाएंगे तभी उद्धार पाएंगे। और उस बात को अगर हम बार बार अगर हम रिपीट करते हैं, जो गलती किया है, उन्नति की बातों को हम बार बार रिपीट कर सकते हैं, लेकिन जो वचन से बाहर है उसे बार बार रिपीट करना सही नहीं है ना। जैसे कि अब क्या हो गया, है ना, पड़ोसी लोग प्रभु को नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा, उन पर दया करो, है ना। ठीक है, तो हमको क्या करना, उस पर दया करना है। तो वैसे ही हमारा अब जो हम पढ़ेंगे, हमारा दूसरा वाणी है लूका 23:43। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। है ना, उसने उसे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का संदेश है ना। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ कहाँ रहेगा, स्वर्गलोक में होगा, है ना। तो क्यों स्वर्गलोक में होगा वो, क्यों स्वर्गलोक में होगा, क्योंकि प्रभु के दिनों में, है ना, क्या था, जब प्रभु को क्रूस में टंगाया गया था, वहां पे 2 अपराधी था, है ना। 3 क्रूस में, 2 क्रूस में टंगा हुआ था, है ना। तीसरा में यीशु मसीह को टांगना का था। तो वहां पे चोर और डाकू 2 लोग थे, है ना। 2 अपराधी क्रूस पर लटकाया गया था, है ना। तो पहले ने क्या किया, पहले ने ठट्ठा उड़ाया, मजाक उड़ाया। किसका मजाक उड़ाया, यीशु मसीह का मजाक उड़ाया, है ना। तो याद रखना, यहाँ पे समझो हम लोग भी उस 2 लोग के समान हैं। हो सकता है एक चेला मजाक उड़ाए, दूसरा चेला उन्नति का बात करे, है ना। तो हम ठट्ठों में उड़ाने वाले में से नहीं होना है, मजाक उड़ाने वाले में से नहीं होना है, निंदा अपमान करने वालों में से नहीं होना, क्योंकि निंदा करना ही ठट्ठा उड़ाना है, मजाक उड़ाना है ना। अपमान करना ही क्या है, ठट्ठा उड़ाना, मजाक उड़ाना, है ना। तो एक ने तो प्रभु यीशु मसीह का क्या किया, ठट्ठों में उड़ाया, लेकिन दूसरे ने क्या कहा, 23:42 पढ़ेंगे। तब उसने उससे कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि ले ले, है ना। तो देखो, तब दूसरे ने, जब जिस समय एक ने ठट्ठा उड़ाया, उसी समय दूसरे ने कहा कि हे यीशु,
जब तू अपने राज्य में जाए, है ना, तो मेरी सुधि लेना। प्रभु ने उसे तुरंत आशा दी। क्या आशा दी? क्या आशा दी? 43 पढ़ेंगे। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। है ना, तो जैसे ही उसने तुरंत परमेश्वर को कहा कि मेरा सुधि लेना अपने राज्य में, तो तुरंत परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उसे क्या आशा दी कि आज ही तू मेरे साथ कहाँ रहेगा? स्वर्गलोक में होगा, है ना, स्वर्गलोक में होगा। तो वैसे ही आज हम एक दूसरे के लिए ना आशा का कारण बनेंगे, आशा की किरण, है ना, उजाले का आशा, खुशी देने का आशा, और निराशा के समय में आशा, है ना। क्योंकि देखो वो दोनों डाकू कहाँ पे थे? मरने पर थे। उस समय परमेश्वर ने आशा दिया। कौन सा आशा दिया? स्वर्ग में जाने का आशा दिया, है ना। तो वैसे हम एक दूसरे को अच्छा आशा देना है, अच्छा जिंदगी का आशा। ये मुंह में रट फिट कुछ भी हम बोलते हैं ना, ये क्या है? एक दूसरे के मन को बेचैन करता है। बोलने वाले का मन भी बेचैन होता है और सुनने वाला का मन भी क्या होता है? बेचैन होता है। लेकिन यीशु मसीह का एक शब्द उसको क्या दिया? आशा दिया। और वो जब कुर्बान हुआ ना, जिस समय उसको मृत्यु आई, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसको क्या था? यीशु मसीह पे भरोसा था, विश्वास था। और उसका जो बोला ना, आज ही तो मेरे साथ कहाँ रहेगा? स्वर्गलोक में होगा। वो उसको ना मृत्यु को भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। जो प्रभु से प्रेम करते मृत्यु भी आ जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो परमेश्वर हमें यही सिखाता है कि अंतिम समय में क्या करना है हमको? अंतिम समय में भी हम क्या कर सकते हैं? अपनी गलती, अपने पापों का पश्चाताप कर सकते हैं। क्यों? जिसने कहा कि प्रभु जब तू अपने राज्य में जाए तो मेरा सुधि, है ना, लेना, ऐसे करके, तो उसी समय वो क्या किया? अपनी गलती का पश्चाताप किया। क्या पश्चाताप किया? ये पश्चाताप किया कि हमने तो पाप किया है, इसलिए हम पाप क्या सजा भोग रहे हैं, है कि नहीं। लेकिन इन्होंने कोई पाप नहीं किया जिसे सजा दी जा रही है। तो उसने अपनी गलती का क्या किया? पश्चाताप किया। यीशु को क्या किया? स्वीकारा, है ना। तो उसके लिए क्या खुल गया? स्वर्ग का द्वार खुल गया, क्योंकि उसने अंतिम समय में भी क्या किया? अपने पापों को माना, है ना, पश्चाताप किया। तो हम में से भी क्या करेंगे? अंतिम समय में अपने पापों को मानना है, क्योंकि परमेश्वर जो है आपके कर्मों से उद्धार नहीं देता। प्रभु, कई लोग बोलते हैं कर्म जैसे करनी वैसे भरनी, और कर्म के अनुसार वो स्वर्ग और नरक जाएंगे। लेकिन प्रभु का वचन ऐसा नहीं कहता है। प्रभु हमें अच्छा कर्म करना सिखाता है, क्योंकि हमारे से तो कुछ ना कुछ गलती कर्म में होती रहती, नहीं चाहते तो भी होती रहती, चाहे जानबूझकर हो, चाहे अनजाने में हो, चाहे क्रोध में आकर हो, चाहे कुछ भी परिस्थिति को लेकर हो। हमारे जीवन में क्या आ जाता है? कर्म में गड़बड़ी हो जाती। तो हम कर्म के द्वारा उद्धार नहीं पा सकते, हम अनुग्रह के द्वारा उद्धार पा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हम पर क्या किया? बहुत अनुग्रह किया है। तो याद रखना कि कर्म के द्वारा उद्धार मतलब प्रभु क्षमा करता है, कभी बार बार बुरे कर्म मत करना, है ना, क्योंकि हमेशा प्रभु हमें सही रास्ता में चलना सिखाता है। लेकिन हमारा विश्वास है कि प्रभु हमें क्या करता है? अनुग्रह से उद्धार देता है। किससे? अनुग्रह से उद्धार देता है, ठीक है। तो प्रभु कभी भी सच्चे मन वाले को क्या करता है? ठुकराता नहीं है, जो मजाक नहीं उड़ाता, जिसका दिल, आपके हृदय को प्रभु जानता है कि आपके मन में सच्चाई है कि खोट भरा है ना। क्योंकि जिन लोग प्रभु को नहीं जानते, ऐसे बहुत से लोगों के जीवन में क्या है? बहुत सारे लोगों के जीवन में सच्चाई भी है और खोट भी है। खोट मतलब क्या होता है? दूसरों के लिए अच्छा सोच नहीं है, है ना। तो परमेश्वर ना जो सच्चे मन से आता है प्रभु के पास, प्रभु से कभी भी ठुकराता नहीं है। तो वैसे ही आपके पास भी कोई आता है, कभी भी उसे ठुकराना नहीं है, उसे हमें क्या करना है? ग्रहण करता है। प्रभु हमें क्या करता है? परमेश्वर जो है ना, चाहे किसी का भी क्या हो, कितनों भी अतीत बुरा हो, हम लोग हमेशा प्रभु में आने के बाद भी पिछले दिन के अतीत को क्या करते हैं? याद करते हैं। करते हो कि नहीं करते हो? आता है कि नहीं आता है याद कि पहले दिन का अतीत हमारा कैसा था, है ना। लेकिन परमेश्वर ऐसा है कि जो सच्चे मन से प्रभु के पास आता है, प्रभु की ओर मुड़ता है, प्रभु से क्या देता है? उद्धार देता है। वो कभी भी अतीत को लेकर न्याय नहीं करेगा, क्योंकि आप अपनी गलती का क्या करते हो? पश्चाताप
करते हैं। तो प्रभु का वचन यही सिखाता है कि जो सच्चे मन से प्रभु के पास आता है प्रभु उसे उद्धार देता है। हालेलुया, है ना। तो वैसे ही क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह क्या पाएगा? उद्धार पाएगा, है ना। वचन में लिखा है, कौन से वचन में? रोमियो 10:13 में लिखा है, जो कोई प्रभु के नाम से आता है वह उद्धार पाएगा। प्रभु किसी उसका स्वभाव को नहीं देखेगा, परंतु ये देखेगा कि वो पश्चाताप किया है, प्रभु से प्रेम करता है ना, वही उसके लिए क्या है? बहुत है। तो जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। ये हमारा दूसरा वाणी है ना, जो प्रभु हमें सिखाता है किसी भी अतीत को, पुरानी बातों को लेकर नहीं, परंतु परमेश्वर के पास जो सच्चे मन से आता है, पश्चाताप के साथ प्रभु से उद्धार देता है। तो आप में हर किसी को अपना अतीत याद आता होगा, प्रभु में आने से पहले या आने के बाद, है ना। अब कैसा कैसा हमारा मन था, क्योंकि हमारा मन क्या है? चंचल है कि नहीं है? कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, प्रभु को पता है ना। इसलिए प्रभु अपने वचन के द्वारा बार बार हमको पाप मत करो, पाप मत करो, उद्धार पाओ, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, कितना बार, मत डर, मैं तेरे संग हूँ, बार बार हमें सिखाता रहता है, क्योंकि बार बार हम वही गलती दोहराते रहते हैं, है ना। तो हम सीखेंगे तीसरा वाणी, जिसमें लिखा है, यहाँ पे पढ़ेंगे यूहन्ना 19 का 26 और 27 पढ़ेंगे। महायाजक के दासों में से एक जो उसके कुटुंब में से था, जिसका कान पतरस ने काट डाला था, बोला, क्या मैंने तुझे उसके साथ बारी में नहीं देखा था? यूहन्ना 19 को 26-27 है। नहीं, सॉरी। यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उस चेले से कहा, यह तेरी माता है, और उसी समय वह चेला उसे अपने घर ले गया, है ना। तो इस वचन से भी हम सीखते हैं कि तीसरा है जो इसमें लिखा है, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है, देख यह तेरी माता है ना। तो हमने कौन सा वचन पढ़ा? यूहन्ना 19 का 26 और 27, है ना। तो इसमें परमेश्वर सिखाता है हमको कि यह सिखाता है जब यीशु मसीह क्रूस में टांगा जाता है, कब क्रूस में लटकाया जाता है, उस समय यीशु की माँ मरियम वहां रहती है। अब सोच के देखो, जिसे उसने जन्म दिया है पवित्र आत्मा के द्वारा, अब उसका पुत्र, है ना, संसार में जो रिश्ता दिया है उसके अनुसार सोचो उसका स्थिति क्या रहा होगा। अगर आपके बच्चे अगर क्रूस में इस बेदर्दी से मार गया, ऐसा नहीं कि बिना चोट लगा उसे क्रूस में टांगा गया, क्रूस में नहीं टांगा गया, उसे बेदर्दी से मारा गया, पूरा लहू लुहान टांगा गया। सोचो उसकी माँ का स्थिति कैसा रहा होगा। अगर आपके बच्चे ऐसा स्थिति में रहे तो कैसे करोगे? उसे छुड़ाओगे? नहीं देख सकोगे, बर्दाश्त नहीं होगा, है ना। लेकिन देखो यीशु मसीह का पीड़ा, इस समय भी क्या था? यीशु मसीह का किस पीड़ा के समय में भी क्या किया? उसने सम्मान करना सिखाया, जिम्मेदारी को सिखाया। इधर ध्यान से वचन सुनेंगे, है ना। वचन हर एक के लेकर वचन छूटता है ना, किसी कोई नहीं सुनता है तो मुझे दर्द होता है ना। तो यीशु मसीह तकलीफ के समय में भी क्या सिखाया? एक जिम्मेदारी को सिखाया, और देखभाल को। उस पीड़ा के समय में भी उसने क्या सीखा? कि मुझे अपनी माता का, है ना, हे नारी उसने कहा, कि वहां पे कौन था? वो यीशु मसीह परमेश्वर था, है ना। एक समय रिश्ता इधर था, लेकिन वहां पे अलग रिश्ता था। वहां पे उसका कौन था? वो परमेश्वर था। जो क्रूस में टांगा गया था वो उसके समय क्या था उसका? है ना, यीशु मसीह ईश्वर था, है ना। तो बोलता है ना, हे नारी देख। और उसका प्रिय चेला कौन था? जो यीशु मसीह की आज्ञा को मानता था। तो जो आज्ञा मानेगा उसके जिम्मेदारी को देगा कि नहीं देगा? जैसे मैं ही बोलती हूँ कि कलीसिया में कोई आज्ञा माने तो कल पता नहीं मैं रहूं या ना रहूं, कोई जिम्मेदारी को उठाने वाला होना चाहिए, है ना। हमें भले इस बात की चिंता नहीं करना चाहिए, एक समय में परमेश्वर
देता है। लेकिन फिर भी हम सोचते हैं ना कि कोई रहे जो कलीसिया का, मैं जैसे कहीं चले गई बाहर कुछ काम से, है ना, तो कौन देखेगा, मैं नहीं रहूंगी तो इस जिम्मेदारी को कौन उठाएगा, तो उस योग्य रहेगा उसी को तो मैं दूंगी, किसी को भी ऐसी नहीं सौंप सकती, क्योंकि प्रभु का वचन ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, इसलिए किसी को भी हम नहीं सौंप सकते, वो विश्वास योग्य होना चाहिए। तो वो कौन था? यूहन्ना क्या था? यीशु के प्रति विश्वास योग्य था, जिसने क्या किया, है ना, जैसे हमने पढ़ा, तब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिसे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। किसको कहा? यूहन्ना को, है ना, यह तेरा क्या है? पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। तो यूहन्ना को यीशु ने कहा, ये मरियम जो है तेरी माता है, और मरियम से कहा, ये यूहन्ना जो है क्या है? तेरा पुत्र है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया, है ना। वो दर्द को नहीं सह पाती, क्या स्थिति था उस समय, उस पीड़ा के समय में यीशु क्या किया? उस नारी का चिंता किया, जिसने जन्म दिया, पाला पोसा, बड़ा किया, है ना, उसे यूहन्ना को जिम्मेदारी दिया कि इसे अपने यहाँ ले जा, इसका ध्यान रखना, एक जिम्मेदारी को निभाना, है ना, क्योंकि क्रूस का दर्द क्या था? असहनीय था, बर्दाश्त से बाहर था। जैसे अभी मैं वचन तैयार करते करते मेरे पास सहन एकदम, मतलब वो पीड़ा मैं समझ सकती हूँ, और आप लोग भी समझ सकते हो, क्योंकि आप लोग भी ड्यूटी करने वाले हो, कि सहन नहीं होता फिर भी कैसे, मतलब उस काम को आप करते हो कि नहीं करते हो, है ना। तो उससे भी भारी आसानी था उसका दर्द, तो है ना, हम लोग से भी ज्यादा आसान था, क्योंकि उसका तो पूरा क्या किया था? चमड़ी उखड़ गया था। हमारा तो सिर्फ दिल उखड़ा है, वो भी सोच वाला दिल, उसका तो पूरा मांसपेशी खिंचा गया था, है ना। तो असहनीय पीड़ा में भी क्या किया? प्रभु ने अपनी माता मरियम का क्या किया? चिंता किया, इसका क्या होगा, कैसे करेगी अपने, है ना। यहाँ पे वो इस स्थिति में मुझे देख रहे हैं, है ना, इसलिए अपने प्रिय चेले यूहन्ना को क्या कहा, है ना, इसका देखभाल करना, उसका दायित्व उसको सौंप दिया गया। तो इससे हम क्या सीख सकते हैं कि सच्चा आत्मिक जीवन परिवार का जिम्मेदारी निभाता है। सच्चा आत्मिक जीवन परिवार का जिम्मेदारी निभाना मतलब सिर्फ परिवार का ही नहीं, कलीसिया का भी, क्योंकि कलीसिया भी क्या है? परिवार है। तो कलीसिया का भी जिम्मेदारी निभाना है, और जो आपको परिवार दिया, अर्थात पति पत्नी, बाल बच्चे, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, ऐसा नहीं कि सिर्फ माता पिता, बच्चे, आपसे जितना भी रिश्ता जुड़ा हुआ है ना, उसके जिम्मेदारी को आपको निभाना, यही क्या है? आत्मिक जीवन है। ठीक है। तो पीड़ा के समय में भी परमेश्वर ने एक जिम्मेदारी को सिखाया। क्या चीज सिखाया? जिम्मेदारी को, है ना। तो हमें जिम्मेदारी से अलग नहीं होना है। आ रहा है समझ में? जिम्मेदारी से अलग नहीं होना। कोई कहानी भागवत चल रहा है क्या? कहानी सुना रहे हैं क्या? ये हकीकत बात है, हमसे जुड़ा हुआ हिस्सा है ना। तो जिम्मेदारी से भागना नहीं है, परंतु सही रीति से जिम्मेदारी को निभाना है। देखो, क्रूस के दर्द में परमेश्वर ने अपने माता का आदर किया, चिंता किया, देख रेख के लिए एक अच्छा चेले जिम्मेदारी को जो उठा सकता है, जो आज्ञाकारिता है, उसे सौंपा गया, है ना, देख रेख के लिए, और परिवार का जिम्मेदारी उठाए। जिम्मेदारी से अलग नहीं भागना है, हमको नहीं भागना है। अगर आप भागोगे तो आपका जिम्मेदारी उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। आप उठाओगे तो आपको लिखा है ना, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अच्छा बोओगे तो अच्छा काटोगे, बुरा बोओगे तो बुरा काटोगे। जिम्मेदारी से भागोगे तो आपका भी जिम्मेदारी उठाने वाला नहीं मिलेगा। आप जिम्मेदारी में सहयोग करोगे तो दूसरा भी आपकी जिम्मेदारी में सहयोग करेगा। परमेश्वर के सेवक को भी अपने घर परिवार का क्या होना चाहिए? चिंता होना चाहिए, है ना। तो बहुत से लोग ऐसे हैं, मुझे सेवा करना है करके बहुत सारी जिम्मेदारी क्या नहीं निभा पाते वो लोग। लेकिन हमको जिम्मेदारी निभाना है, क्योंकि हम घर से भी गवाही बनते हैं, और घर से ही हम सीखते हैं, बाहर से नहीं सीख सकते। घर से ही हम सीख सकते हैं कि कैसे हमें जिम्मेदारी उठाना है ना। तो प्रभु के सेवक में केवल प्रचारक नहीं आता है, उपदेशक नहीं आता है, हर एक विश्वासी आता है। हर एक विश्वासी को अपने घर से क्या करना है? जिम्मेदारी निभाना सीखना है। घर का जिम्मेदारी निभाओगे तब प्रभु के सेवा के योग्य होंगे। और घर का जिम्मेदारी अगर नहीं उठा सकते तो आप कलीसिया में भी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। तो प्रभु का सेवक कैसे बनोगे?
तो घर का भी जिम्मेदारी उठाना है और कलीसिया का भी हमको क्या करना है, जिम्मेदारी उठाना है। क्योंकि क्रूस हमें क्या करना सिखाता है, प्रेम करना सिखाता है ना। क्रूस में यीशु मसीह क्यों चढ़ाया गया, यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है, इसलिए उस क्रूस में बलिदान होने के लिए क्या हो गया, वो तैयार हो गया, क्योंकि ये प्रभु की इच्छा है करके, है ना। अब आप देखो, आप प्रभु की इच्छा को देखते हो कि अपनी इच्छा को देखते हो, सोच के देखो, है ना। यीशु मसीह ने अपनी इच्छा नहीं, प्रभु ने कहा ना, हो सके तो ये दुख का कटोरा क्या हो जाए, टल जाए, ये दुख टल जाए, लेकिन प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। वो भागा नहीं उस चीज से, उसको पता था मुझे क्रूस में बलिदान होना है, लहूलुहान होना है, मुझे कोड़ा खाना है, वो नहीं भागा, परंतु उसे होने दिया। तो अगर आपको भी पता है जिम्मेदारी दिया गया तो चीज से नहीं भागना है ना, उसमें साथ देना है, क्योंकि वो क्रूस में बलिदान होकर अपने प्रेम को सिद्ध किया। तो वैसे ही हम भी जिम्मेदारी उठा के प्रभु के प्रेम में हम क्या हो सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं, देखभाल कर सकते हैं, है ना। यही हमें परमेश्वर सिखाता है ना, कि कलीसिया का जिम्मेदारी को निभाना, परिवार की जिम्मेदारी को निभाना, ये क्या है, क्रूस का प्रेम है। ये हमको सिखाता है प्रेम करना, जिम्मेदारी को निभाना कलीसिया के प्रति। तो आज फिर मैं बोलूंगी कि गुड फ्राइडे के दिन हम क्या सीखते हैं, कि एक दूसरे से प्रेम करना, एक दूसरे का देखभाल करना, और घर की जिम्मेदारी को निभाना, और कलीसिया परिवार की भी जिम्मेदारी को निभाना। ये हमें परमेश्वर क्रूस के बलिदान में सिखाता है। कौन से बलिदान में, क्रूस के बलिदान में प्रभु हमको सिखाता है कि माता पिता का क्या करो, सम्मान करो। साइलेंट में रख दिया करो ना मोबाइल प्रार्थना के समय में, है ना। तो क्या करना है हमको, कि एक क्रूस का बलिदान माता पिता का सम्मान करना सिखाता है। माता पिता का सम्मान, कौन सा माता पिता हो गया, जन्म देने वाली माता पिता। अब परमेश्वर ने जो आत्मिक माता पिता आपको दिया है उसका, है ना, कि जिस तरह आप अपने बच्चों से क्या करते हो, सम्मान चाहते हो, वैसे ही, है ना, एक आत्मिक माता पिता भी सम्मान चाहता है कि उसके बातों का कदर हो, आदर हो, सम्मान हो, है ना। तो परमेश्वर हमें सिखाता है कि माता पिता का क्या करना है, सम्मान करना है, परिवार का देखभाल करना है। किसका देखभाल करना है, चीनू, परिवार का देखभाल करना है ना। अपनी इच्छा नहीं, परमेश्वर की इच्छा। देखो, हमारी इच्छा संसार की है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा स्वर्गीय इच्छा है, जो हमें सही रास्ता को दिखाता है। संसार की अभिलाषा हमें बर्बाद कर देगी, लेकिन स्वर्गीय इच्छा हमें क्या करेगी, तरक्की करेगी और उन्नति की ओर बढ़ाएगा, और हम बहुत ऊंचा उठेंगे, है ना। तो परमेश्वर हमें परिवार का देखभाल सिखाता है, और कलीसिया में एक दूसरे का क्या बनना है, हमको सहारा बनना है। कलीसिया में एक दूसरे का क्या बनना है, सहारा बनना है ना। अगर आपका मन भी नहीं तो भी आपको क्या करना पड़ेगा। बात यह है कि अगर तुम्हें चक्कर आ रहा है या शरीर में खड़े होने का हिम्मत नहीं है, वो बात अलग है, लेकिन बल है, थोड़ा बहुत बचा है, 20% भी बल बचा है, तो उसमें आप कोशिश कर सकते हो, है ना। ऐसा नहीं 100 में 100 बल रहेगा तब मैं करूँ, ऐसे करके ना। जो थोड़ा बहुत, मैं अपने कलीसिया में कुछ महिलाओं को देखी हूँ कि बल नहीं रहता है, फिर भी अपने तरफ से कुछ ना कुछ करते हैं। प्रभु उनको बहुत आशीष दे। मैं दिल के हृदय की गहराई के साथ में बोल रही हूँ, है ना। उस चीज को आप महसूस कर सकते हैं। तो परमेश्वर थोड़ा बहुत भी बल दिया है, उस जहाँ सहयोग करना है आप जरूर करें, है ना। क्योंकि अगर आलस करेंगे तो शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं होगा, सच में नहीं होगा, है ना। लेकिन आप प्रभु को स्मरण करो, प्रभु के क्रूस के बलिदान को स्मरण करो, तो प्रभु आपको जरूर बल देगा, और कलीसिया के प्रति एक दूसरे का सहारे का कारण बने, है ना। जैसे बहन ने फोन किया, अभी धूप बहुत है, आने में तकलीफ है, कुछ तो प्रॉब्लम है बॉडी में, तभी फोन किया, नहीं तो उतना दूर से पैदल हमेशा आते रहते हैं, कि नहीं। तो इस समय में हमको क्या होना चाहिए, कलीसिया में आधा घंटा पहले उपस्थित होना चाहिए। पता नहीं कब किसको मुझे जाना पड़ जाए लेने के लिए, दूर से जो भाई बहन आते हैं, कभी हो सकता है जाना पड़ जाए छोड़ने के लिए, लाने के लिए, या फिर किसी का तबीयत बिगड़ जाता है दवाई के लिए, या कभी हम गर्मी का दिन है ना, जूस के लिए, या कलीसिया में चटाई बिछाना है। बार बार इसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, इसको हमको क्या बोलने से पहले चीज को करना चाहिए, है ना। तो परमेश्वर इस तरह हमें एक दूसरे का सहारा बनना सिखाता है। तो हमको सोचना है, कलीसिया में जाएंगे, बहुत से लोग आते हैं,
चाय पानी देना पड़ता है, दरी बिछाना पड़ता है, और भी हो सकता है गाड़ी में कोई नया व्यक्ति बाहर से आ रहा है, दूर से आ रहा होगा, उसे रास्ता नहीं पता है, तो स्टेशन जाना है, बस स्टेशन जाना है, या फिर चौक पे जाना है ना, या फिर चौक पे लेने जाना है। अब गाड़ी वाले रहोगे तो फट से 2 मिनट में आप जाके ले आओगे, पैदल व्यक्ति जाएगा तो 1 घंटा उसी में लग जाएगा, तो प्रातः का समय निकल जाएगा ना, है ना। तो इसलिए आप कलीसिया के प्रति जिम्मेदारी उठाओ, कलीसिया में एक दूसरे का सहारे का कारण बनो। पर यदि कोई अपनों की, है ना, और नीच करके अपने घराने की चिंता ना करे तो वह विश्वास से मुकर गया, और ये अविश्वासी से भी क्या है, बुरा है। यदि आप क्या करेंगे, है ना, कि आप क्या करोगे, अपने घर की चिंता नहीं करते हो, चाहे घर का हो चाहे कलीसिया का, अगर चिंता नहीं करते हो तो आप एक विश्वासी नहीं हो, बहुत बुरा व्यक्ति हो। मैं नहीं कहती, वचन कहता है कि उससे अच्छा कौन है, एक अविश्वासी है ना। तो वचन कहता है अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। समझ में आ रहा है ना, अविश्वासी से तुलना किया जा रहा। तो अगर जो घर का चिंता नहीं करता, कलीसिया का चिंता नहीं करता है, वो बुरा है। प्रभु ऐसा हमको इसलिए बोल रहे हैं ताकि हम अपने आप में क्या करें, चौकसी करें और ध्यान दे। इसलिए कलीसिया के प्रति आप चिंता करें, परिवार के प्रति चिंता करें। यही है मसीह का प्रेम। वो पीड़ा के समय में हमें सिखा रहा है। अब ये सोच के मत बैठ जाना मैं तो बुरा हूं, मैं तो बुरा हूं, लोग ऐसे, मैं तो बुरा हूं, प्रभु मुझसे प्रेम नहीं करता, ऐसा बोलते प्रभु कैसा लगता होगा, कैसा लगता होगा, सोच के देखो। तकलीफ होता है। प्रभु ये नहीं सुनना चाहता मैं तो बुरा हूं, मैं तो बुरा हूं, लेकिन परमेश्वर चाहता है तुम चंगा हो जाओ, स्वस्थ हो जाओ, प्रभु के प्रति समर्पण हो जाओ। प्रभु ये सिखाता है, क्या हो जाओ, समर्पण हो जाओ। यही है एक परिवार का चिंता, एक कलीसिया का चिंता, समर्पण, है ना। चौथा वाणी हम पढ़ेंगे कि मत्ती 27:46। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। देखो उसका दर्द इतना असहनीय रहता है क्या रहता है, असहनीय रहता है कि यीशु पिता से कहता है, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो इस वचन से हम गहरी बात सीखने को मिलता है हमको, है ना, कि परमेश्वर जो है गहरी पीड़ा में प्रकट करता है ना, पीड़ा में। क्रूस का पीड़े में 7 वाणी निकला है। इसे महत्व दो, इंपॉर्टेंट दो, ध्यान से सुनो और समझो। छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक हर एक को, है ना, जवान बच्चों जो भी हो, तो उन्होंने हमारे पापों का भार उठाया। किसका, आप सभी के पापों का भार उठाया। क्रूस में दर्द के समय अभी तड़प रहे हैं, तकलीफ में, उस समय को अगर हम याद करते हैं, है ना, तो प्रभु बार बार हमें स्मरण दिलाता है, बार बार हम भूल ना जाए, है ना। तो प्रभु क्या करता है, पापों का भार अपने ऊपर ले लिया है। किसका ले लिया है, हम सबका, है ना। उस क्रूस की पीड़ा में ये वाणी निकला है। तो इसे सीखो, समझो, मनन करो। नहीं मैं तो बुरा हूं, मैं तो अच्छा नहीं हूं, मैं तो बात नहीं मानता, मैं तो आलसी हूं। हो सकता है माता पिता गुस्से में बोल देते होंगे, तो मैं तो ऐसे हूं तो मैं काबर काम करूं, मैं तो ऐसे हूं तो कथा हमेशा मोल ऐसे तो मैं नहीं करूं, है ना। तो इस टाइप का हरकत अच्छा नहीं है। ऐसा बोल के क्या सामने वाले खुश कर रहे हो कि अपने आप को तसल्ली दे रहे हो, ताना मार रहे हैं। जो ऐसा बोलता है वो सामने वाले को ताना मार रहे हैं, वो आपकी भलाई के लिए बोल रहे हैं और उसी को आप क्या कर रहे हो, ताना मार रहे हो। जो आपकी भलाई के लिए बोल उसी को आप क्या कर रहे हो, ताना मार रहे हो। तो ऐसा काम हमको नहीं करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। परमेश्वर, तो प्रभु कहता है
कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो परमेश्वर अपने पापों के लिए हमारा, है ना, हमारे पापों के लिए वो हमारा भार उठाया जो सहन से बाहर है ना। कोई भी अविश्वासी की पुकार नहीं है ये, है ना। जो परमेश्वर ने पुकारा, तूने मुझे क्यों त्याग दिया, वो अविश्वास करके नहीं पुकारा है। समझ आ रहा है? अविश्वासी बन के नहीं पुकारा, एक विश्वासी ही बन के पुकारा है, प्रभु दर्द में तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, मतलब विश्वास को नहीं छोड़ा। इसका अर्थ यही है ना। हम सीखेंगे तो, है ना, कि भजन संहिता भी इसी में लिखा है कि भविष्यवाणी क्या होना चाहिए, पूरी होनी चाहिए। तो भविष्यवाणी पूरा होता है, क्रूस में जो बलिदान होता है, जो 7 वाणी निकलता है ना, वो क्या है, पूरा होता है। वो क्या होता है, पूरा। तो इससे हम क्या सीखते हैं, प्रभु जब कहता है ना तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है इससे हमारे जीवन में परमेश्वर कहता है, प्रभु जो अकेलापन को महसूस किया उस समय, सोचो यीशु मसीह अकेलेपन को महसूस किया होगा ना क्रूस के समय में। कोई बचाने वाला ही नहीं है, कोई छुड़ाने वाला नहीं है, किसी का हिम्मत नहीं हुआ कि उसको छुड़ा सके, है हुआ क्या, क्योंकि सबके अंदर क्या भर गया, डर भर गया। तो उस अकेलेपन को उसने सहा ताकि हम कभी भी अकेले ना रहे। तो याद रखना, वो क्रूस का बलिदान आप सबको प्रभु अकेले नहीं छोड़ा है, हर समय, हर घड़ी, हर पल आपके साथ में। आप ये ना सोचे प्रभु मुझे छोड़ दिया। आप अपने बुरे कामों के कारण आप अपने आप को अकेला महसूस करते हो। आप वचन पढ़ोगे तो आपको क्या महसूस होगा, प्रभु का प्रेम महसूस होगा। वचन ही नहीं पढ़ोगे तो आपको लगेगा ही प्रभु छोड़ दिया, लेकिन प्रभु आपको नहीं छोड़ा, लेकिन आपने प्रभु को छोड़ दिया है। तो प्रभु हमें कभी भी अकेले नहीं छोड़ा है ना, क्योंकि उन्होंने त्याग सहा ना, त्यागा हुआ, है ना, ताकि हमें परमेश्वर से मेल मिलाप मिले। प्रभु का त्यागा जाना हमारे लिए परमेश्वर से क्या हुआ, मेल मिलाप हुआ। जिस तरह उसके लहू बहाने से हमने शुद्धता को पाई, पाप क्षमा को पाया है ना। उसका लहू बहाने से लोग क्या करेंगे, बकरा बैल बार बार लहू को बहाते हैं, पाप क्षमा ले, पाप क्षमा ले। लेकिन यीशु मसीह एक ही बार क्या हो गया, बलिदान हो गया। बार बार क्या लहू बहाना, एक ही बार उसने सौंप दिया अपने आप को, है ना। तो प्रभु क्या करता है, अपने इस जीवन से भी हमको सिखाता है कि यीशु मसीह क्या किया, अकेलेपन का दर्द को सहा है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। वो जीवन में अकेलेपन को सहा है। अस्वीकार लोगों ने क्या किया, उसे स्वीकारा किया, बहुत सारे लोग ने उसे अस्वीकार किया, निंदा किया, अपमान किया, उसे उसने महसूस किया। जैसे हम कहते हैं ना, समाज छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, उसे यीशु ने महसूस किया है। अकेलेपन को भी यीशु महसूस किया है, दर्द को भी यीशु मसीह क्या किया है, महसूस किया है। इसलिए आप सबके दर्द को यीशु समझता है। ये ना समझना कि ईश्वर है इसलिए समझता है। वो इस धरती में मनुष्य रूप लेके आया है, वही खून, वही लहू, वही मांस, वही हड्डी, वही भूख प्यास, वही धूप छांव, वही पेड़ पौधा, वही सांसें, वही खाना, वही पीना, जो हम सह रहे हैं वही यीशु मसीह ने इस धरती पे आकर सहा है। तो परमेश्वर की क्या जानता है ऐसा ना सब समझो, लेकिन उसने इस दुनिया में हमारे दर्द को समझा है। नित्य को तो ईश्वर है, लेकिन नहीं, उसने इस धरती पे जन्म लेके क्या किया, हमारे दर्द को सहा है, अकेलेपन को सहा है, दर्द को सहा है। जिसने अस्वीकार किया, ठट्ठे में उड़ाया, निंदा अपमान, है ना, सारे चीज को प्रभु ने क्या किया, सहा है। इसलिए वो आप में से हर एक के दर्द को समझता है ना। आपका परिवार ना समझे, आपके घर वाले ना समझे, बाहर वाले ना समझे, लेकिन प्रभु आपके दर्द को समझता है। लेकिन अपने आप को गलत काम करके ये तसल्ली नहीं देना, मैं प्रार्थना करती हूँ नहीं करती हूँ, मेरा प्रभु जानता है, ऐसा नहीं बोलना। बहुत से लोग के मैं मुंह सुनती हूँ, है ना, बहुत सारे लोग हैं, पति पत्नी में भी झगड़ा होगा ना, है ना, तो कुछ लोग के मुंह की गवाही से सुनी हूँ, दोनों विश्वासी रहेंगे, ते वचन जानता है तो महू वचन जानता हूँ, ऐसी बहस होता है। तो ये अच्छा बात नहीं है। जो उन्नति का बात है उसे ले लो, है ना। हो सकते बच्चे और माता पिता में होते होंगे, तो ते वचन जानता है तो महू जानता हूँ, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वचन वाद विवाद करने का
नहीं है, बाइबल में साफ लिखा है, वचन वाद विवाद नहीं करता। तो कभी भी तुम्हें प्रार्थना के लिए बोला जाता है तो कभी भी ऐसा ना बोले मैं प्रार्थना करती हूँ, करता हूँ, नहीं करती हूँ, प्रभु जानता है मेरा, नहीं। देखो आप पानी भरते हो देखूंगी तो बोलूंगी हाँ इसने पानी भरा। खाना खाते हुए नहीं देखूंगी तो मैं बोलूंगी ना बहन मीरा आज खाना नहीं खाई है, बोली खाए तो मैं तो नहीं देखी हूँ भाई, खाना तो जस के तस दिखा थे गंजी में बनाए रहेंगे, पता रहेगा कि नहीं रहेगा, तब जानेंगे वो खाना खाए हैं कि नहीं खाए। मेरे फ्रेंड लोग के साथ ऐसा हुआ है, वो लोग उपवास रखते थे, माँ लोग विश्वास में नहीं थे, गंजी में इतना इतना खाना, तो कैसे नहीं खाए, तो माँ समझ जाती थी ये उपवास रखी है करके, है ना। तो वैसे ही आप प्रार्थना करते हुए दिखोगे घर में, क्योंकि घर में 24 घंटे रहते हैं ना। चलो भाई ड्यूटी जा रहे थे, घर में नहीं रहते तो समझ आता है, तो 24 घंटा वो तो समझ जाएगा तुम प्रार्थना कर रहे हो कि नहीं कर रहे। तो अपने आप को धोखा मत दो, मन मन में प्रार्थना कर लिए, प्रभु हे यीशु सब चीज क्षमा कर, आज के दिन भर के समय को सौंपती हूँ, संभाल आशीष दे। हाँ मैं तो प्रार्थना कर रही हूँ, तू मन नहीं जानो, मैं मन में करे प्रभु से बात। ये धोखा है, ये धोखा है। और कौन धोखा दे रहा है आपको? आपका मन धोखा दे रहा है और शैतान आपको धोखा में ढकेल रहा है। तो ऐसा प्रार्थना नहीं होना। प्रार्थना होना है समर्पण के साथ। जिस तरह आप क्या करते हो, मेहनत करके खाना बनाते हो, मेहनत करके पानी भरते हो, और मेहनत करके क्या करते हो, ड्यूटी करते हो, फिर उसका पेमेंट मिलता है, फिर घर का राशन भरते हो, है ना। तो वैसे ही आपका इस आत्मा, प्राण और शरीर से प्रार्थना जीवन होना चाहिए, शरीर में होके, क्योंकि शरीर तो आत्मा के विरोध में है, आत्मा शरीर के विरोध में है, लेकिन हमको जय पाना है। प्रभु ने जय दे दिया क्रूस के द्वारा, दे दिया है कि नहीं दे दिया है? दे दिया है। तो आपको अभी क्या करना है, जिस तरह घर का काम काज करते हो वैसे ही शरीर में होके आपको समर्पण होके प्रभु से प्रार्थना करना। ये नहीं मन ही मन कर लिया, प्रभु जानता है मैं करता हूँ कि नहीं, करती हूँ कि नहीं, नहीं, कभी ऐसा अपने आप को धोखा नहीं देना, नहीं तो शैतान आपको घुसेगा और आपको यूज करेगा और प्रभु की आशीष आपसे दूर हो जाएगा। समर्पण के साथ करो, फिर प्रभु की आशीष को, अनुग्रह को, दया को, प्रेम को, है ना, उसकी तरह कृपालु, दयालु, करुणामय को आप अपने जीवन में अद्भुत रीति से आप देखोगे, है ना। क्योंकि प्रभु हमें यही सिखाता है ना, क्योंकि परमेश्वर हमारे पापों को लिए क्या हो गया, कुर्बान हो गया, है ना। उसने हमारे पापों की कीमत चुकाई है ना, जो बहुत भारी थी, जो भारी थी वो कीमत प्रभु चुकाई है ना। तो हम यही सीखते हैं, परमेश्वर हमें यही सिखाता है कि परमेश्वर हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, है ना। तो आप भी दूसरों का बोझ भी अपने ऊपर ले सकते हैं, प्रार्थना बोझ, है ना। प्रार्थना, दूसरे के जीवन का हमको क्या करना है, जो भलाई के लिए उसके लिए प्रार्थना करना है। जो विश्वास में जैसे सही रीति से नहीं चल पा रहे हैं, कई लोग संगति नहीं आ पा रहे हैं, कई लोग वचन तो सुनते हैं लेकिन उसके दिमाग में घुस ही नहीं रहा है, क्योंकि वचन के समय में शरीर यहाँ रहता है, दिमाग कहीं और रहता है, दिल दिमाग यहाँ नहीं रहता, इसलिए उनको समझ में नहीं आता। तो वो क्या करे, पूरा आत्मा के साथ, समर्पण के साथ यहाँ प्रार्थना में बैठे और वचन को ध्यान से सुने। ध्यान से सुनेंगे तो आशीष पाएंगे, और ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आशीष नहीं पाएंगे, है ना। इसलिए प्रार्थना करो, जो कोई यहाँ बैठता है समर्पण के साथ में बैठे प्रार्थना में। ऐसा नहीं होना चाहिए बॉडी यहाँ है मरा हुआ लाश के समान, और आत्मा कहाँ है, न्याय होकर चले गए, ऐसे नहीं होना चाहिए कि शरीर यहाँ है, दिल दिमाग कहीं और है ना। फिर हम पढ़ेंगे, अब परमेश्वर ये भी है कि इब्रानियों 4:15 पढ़ेंगे। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला, है ना। तो देखो वो यीशु मसीह भी क्या हुआ, लिखा है ना महायाजक, है ना। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, है ना, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया।
वो भी परखा गया विश्वास में, है ना। उठते बढ़ते उपवास के समय में, प्रचार के समय में, विरोध के समय में, सभाओं के समय में, एक नगर से दूसरे नगर को जाना, वो भी सब कुछ सहा है, परखा गया, लेकिन वो निष्पाप निकला। हमारे अंदर तो कोई ना कोई पाप निकल जाता, लेकिन वो निष्पाप निकला, क्योंकि परमेश्वर की उसने पूरी पूरी आज्ञा माना। तो प्रभु माना तो हम भी मान सकते हैं। विश्वास करो, है ना, और प्रार्थना करो, है ना। तो प्रभु हमारे लिए सब कुछ सहा, है ना। इस दुनिया में आके उसने क्या किया, परखा गया। हमारे जीवन भी परखाव है, यीशु मसीह के जीवन में भी क्या था, परखाव था, है ना। 5वां हम पढ़ेंगे, है ना। 5वां का वाणी था यूहन्ना 19 का 28 पढ़ेंगे। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। बस, है ना। हमने पढ़ा 28, है ना। कौन सा, यूहन्ना का हमने पढ़ा, है ना, 19 का 28, जिसमें लिखा है कि यह भी वचन से हम सीखते हैं कि उस समय भी प्रभु कितना पीड़ा में था, प्यासा था ना। क्रूस में जिस समय उसे टंगाया गया, उसे क्या लगी, प्यास लगी। क्या लगी, प्यास लगी, है ना। उसने कहा ना, इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, मतलब भविष्यवाणी पूरा हो चुका, जो भजन संहिता में लिखा था, भजन संहिता 22 में, है ना। और कई स्थानों में लिखा है, वो भविष्यवाणी क्या हुआ, पूरा हुआ। और कहा, मैं प्यासा हूँ। देखो, प्यासे को जिस समय मरने का समय था, उनको पानी देना चाहिए, लेकिन क्या दे रहे हैं, हाँ, सिरका दिया जा रहा है ना। लेकिन उसे पता था ये भविष्यवाणी होना है पूरा। तो देखो, उस समय परमेश्वर को क्या नहीं मिला, प्यासे को पानी नहीं मिला, लेकिन हम प्यासे को प्रभु ने क्या दिया, पानी दिया, अर्थात जीवन जल का, जीवन जल का। सारे हमारे दुख को उसने अपने ऊपर ले लिया, है ना। उसे क्या था, इसे प्रभु सिखाया। देखो, पीड़ा के समय में उसे पानी भी नहीं दिया गया, इतना बेदर्दी पीड़ा, एक बूंद पानी नहीं दिया गया, है ना। वास्तव में प्रभु कितना थका हुआ था, है ना। वचन में हम पढ़ते हैं, समझते हैं, महसूस करते हैं, तो प्रभु बहुत दुख में था और बहुत थक चुका था। अंतिम था वो थकान, है ना। युद्ध करते, लड़ाई करते, आत्मिक जीवन में सहते हुए क्या हुआ, वो थका, बहुत पीड़ा में था। लगता है ना, जब थकान में प्यास लगती है ना, पीड़ा में लगता है कि नहीं लगता है प्यास, लड़ते लड़ते थक जाते। ये आत्मिक जीवन ऐसा ही है। हमको तो ये वचन ने संभाल लिया, सोचो, है ना। तो उस थकान के समय में, उस पीड़ा के समय में भी क्या नहीं हुआ, वो प्यासा था, है ना। तो जिससे संसार को, है ना, जीवन का जल दिया, वही आज क्या किया, क्रूस पर प्यासा कर दिया, है ना। संसार को लोग को जीवन जल दिया कि नहीं दिया परमेश्वर, हम लोग को जीवन जल दिया। जो प्रभु में नहीं, उसको भी पानी मिला, प्रभु ने पानी पिलाया, भोजन खिलाया, लेकिन यीशु को पानी भी नसीब नहीं बोल सकते उसको, है ना। लोगों ने नहीं दिया, है ना। और क्या किया, क्रूस पर प्यासा छोड़ दिया उसको। लेकिन परमेश्वर ने हम सबको जीवन जल का पानी पिलाया, स्रोता बाहर निकला, जो कभी भी प्यासा। और लिखा है, प्रभु हमारे दुख को केवल जानते नहीं, उन्होंने स्वयं उसे सहा है। ऐसा नहीं जैसे कि बोलेंगे बहन धनेश्वरी कि मैं बहन का दुख जानती हूँ, बहन अपने आंखों से देखी हूँ, लेकिन नहीं, देखना और सहने में, खुद के ऊपर बीतने में अंतर है कि नहीं। तो प्रभु ने जानते ही नहीं, लेकिन उसने स्वयं सहा है। ये भविष्यवाणी पूरा हुआ, है ना। भजन संहिता 69 का 21 पढ़ेंगे। नहीं, रहने दो, मत पढ़ो, वही है ना, कि वो प्यासा था लेकिन उसे पानी नहीं पिलाया गया। हम इसका भी आत्मिक रूप से सीखेंगे कि आज ही प्रभु हम सबको सिखाता है, कहता है कि क्या कोई है जो मेरे लिए जी। आज आपसे प्रभु सवाल कर रहा है, कहाँ पे,
उस क्रूस में बलिदान हो। अभी हम सब कुछ समय के लिए, क्षण भर के लिए सोचो, है ना, इधर ध्यान देंगे सब लोग। क्षण भर के लिए आप सोचो कि यहाँ पे क्रूस में प्रभु टंगा हुआ है। क्या हुआ है? इधर ध्यान देंगे, क्रूस में क्या है? टंगा हुआ है। अब दर्द में है, पीड़ा में है, तकलीफ में, उसका पूरा लहू बह रहा है, जमीन में बह के गिर रहा है। उतना मारे तो लहू बहेगा ना, या थोड़ा सा खून गिरता है तो जमीन गीला हो जाता है ना। मेरी आराध्या गिर गई थी तो उसके होंठ लग गए, है ना, है ना। उस स्थिति में प्रभु आपसे पूछ रहे हैं, क्या कोई है जो मेरे लिए जीना चाहे? यीशु मसीह के लिए आज आपको पूछ रहे हैं, उस दर्द में, उस पीड़ा में, है ना, कोई है जो मेरे लिए जिए? क्या कोई है जो मेरे लिए अपनी, है ना, क्या करे? मेरी इच्छा पूरी करे, अर्थात प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को पूरी करे। आज वो क्रूस में पूछ रहे हैं आपसे, जहां पे लहू बह रहा है, क्या कोई है जो मेरी इच्छा पूरी करे? क्या कोई है जो आत्मिक प्यास में है? कोई है? प्रभु पूछ रहे, क्या कोई है जो आत्मिक प्यास को पहचाने? सोच के देखो, है ना। तो दुनिया की चीजें तो क्या है? आत्मिक प्यास नहीं है, नहीं बुझा सकती। दुनिया की प्यास आत्मिक प्यास को बुझा सकती है क्या? इस संसार की प्यास आत्मिक प्यास को बुझा सकती है क्या? नहीं बुझा सकती। इसलिए आप संसार की इच्छा पूरी करने में ना लगे रहो, प्रभु की इच्छा को पूरी करो। प्रभु आपको आशीष देगा, संभालेगा। हमें संभालने वाला चाहिए, है ना। और संसार की चीजें, इस दुनिया की चीजें हमारी आत्मा की प्यास को नहीं बुझा सकती, है ना। सच्चाई से हम तृप्त नहीं हो सकते, है ना। केवल मसीह में है, मसीह में ही हमारा प्यास क्या हो सकती है? बुझ सकती है। और मसीह में ही हम क्या हो सकते हैं? तृप्त हो सकते हैं। यूहन्ना 4:14 पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, यूहन्ना 4:14 में, जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें अनंत जीवन के लिए जल का सोता बन जाएगा। अनंत जीवन का सोता मतलब अनंत जीवन का मार्ग है हमारे लिए। वो जल क्या है? अनंत जीवन का मार्ग है जो हमें प्रभु देता है ना। यूहन्ना 4:14 में लिखा है, जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें अनंत जीवन के लिए जल का सोता बन जाएगा, है ना। मतलब हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खुल जाएगा, है ना। तो इसलिए आप अपने जीवन में अपनी इच्छा नहीं परंतु पवित्र आत्मा की इच्छा पूरी करें। छठवां हम पढ़ेंगे, छठवां जिसमें लिखा है ना, यूहन्ना 19:30। जब यीशु ने वह सिक्का लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। है ना। जब यीशु ने वह सिक्का लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए, और कहा ये पूरा हुआ। मतलब पूरा भविष्यवाणी क्या हुआ? पूरा हुआ, है ना। पूरा भविष्यवाणी क्या हुआ? प्राण त्यागा मतलब भविष्यवाणी पूरा हुआ, है ना। और ये जो कहा ना कि पूरा हुआ, ये हार का शब्द नहीं था। जब प्राण त्यागा तो वो जीत गया। शैतान सोचा मैं जीत गया, लेकिन शैतान हार गया वहां पे। लेकिन वहां पे यीशु मसीह जीत गया, क्योंकि भविष्यवाणी पूरा हो गया, है ना। तो हार का शब्द नहीं था। और उसने जोर से चिल्ला के कहा ताकि हर एक कान सुने, है ना। और विजय का ये ऊंचा शब्द से मतलब आवाज दिया कि यह क्या हुआ? पूरा हुआ। तो ये ऊंची आवाज से कहा गया कि लोगों के कान में पहुंच, क्योंकि धीरे से बोलेंगे तो कैसे लोग सुनेंगे? क्योंकि भविष्यवाणी हुआ था ना बाइबल के द्वारा, लोग जानते थे। तो उसके कहा हुआ शब्द को मनन करेंगे ना कि हाँ बाइबल में ऐसा लिखा था, या इसने ऐसा प्रचार किया था और सचमुच आज ऐसा हुआ, है ना। तो ऊंचे शब्द से पूरा हुआ करके उसने क्या किया? बोला। जब प्रभु ने कहा पूरा हुआ, इसका अर्थ यही था क्या था यहाँ कि उद्धार की योजना पूरी हुई। प्रभु का कुर्बान होना, बलिदान होना, लहू बहाना, कील ठोका जाना, सताया जाना, भाले से मारे जाना,
खीला ठोकना, है ना। तो उद्धार की भविष्यवाणी क्या हुआ, पूरी हुई, है ना। और क्या हुआ, भविष्यवाणी पूरी हुई और पाप का दाम चुका दिया गया। कहाँ चुका दिया गया, क्रूस पर, है ना। हमारे पाप के दाम को चुका दिया गया, मतलब अपने लहू से हमें खरीद लिया। किसने, यीशु ने, है ना। अपने लहू से हमें खरीद लिया गया और शैतान की शक्ति पर प्रहार किया, है ना। प्रहार हो गया मतलब वार किया। बलिदान के द्वारा शैतान की ताकत क्या होगी, तोड़ दी गई। शैतान की ताकत को तोड़ दी गई, है ना। तो इसे भी हम जान सकते हैं, सीख सकते हैं कि क्रूस पर प्रभु ने जो कार्य किया वह पूर्ण और पर्याप्त है। जो काम किया वो उतना पर्याप्त है क्योंकि उसने अपना सारा कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया हमारे उद्धार के लिए। केवल हमको क्या करना है, विश्वास रखना है। किस पर, यीशु मसीह पर विश्वास रखना है। ये कहानी नहीं समझना है, यह हकीकत घटना है। वहां पे सोच के देखो, यीशु मसीह की जगह स्वयं दुख आपके ऊपर बीता है, या स्वयं दुख आपके ऊपर बीता है। और लोग अगर ध्यान ना दे तो कैसा लगेगा आपको, लगेगा ना कि मैं इन लोग के लिए इतना लहू बहाया, इतना कुछ सहा, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अपने आप को रख के देखो उस जगह में, है ना। तो हम तो ऐसे बोल दे रहे हैं, अगर अपने आंख से देखते तो रो पड़ते, देखने का ताकत नहीं होता, सह नहीं पाते, चक्कर आके गिर जाते। पेट में ना एक कौरा पानी भी नहीं घुसता अपने मुंह में, और पेट में एक कौरा, मतलब खाना भी हम खाते ना, पेट भूख ही मर जाता। खाना खा पाओगे क्या, ऐसा दर्द प्रभु ने सहा है। तो जब शैतान तुम्हें दोषी ठहराए, कभी भी शैतान आपको दोषी ठहराते हैं, आपने पाप किया, आप पापी हो, आप पापी हो, तब शैतान को क्या कहना है, मेरे लिए परमेश्वर ने अपना कीमत चुका दिया है, सब कुछ पूरा हो गया है, मैं दोषी नहीं हूं। प्रभु मेरे पाप के लिए बलिदान हो गया, अब मैं दोषी नहीं हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, बेटी हूं, है ना। क्योंकि इसमें लिखा है, कुलुसियों 2:14 में लिखा है, उसने विरोध का लेख मिटा डाला। विरोध का लेख क्या किया, मिटा डाला, कुर्बान होके। तो हमको भी प्राण देने तक विश्वास रखना है ना। विरोध हमारी क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। देखो, घर घर की प्रार्थना नहीं लगाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, जगह जगह विरोध हुआ, लेकिन उसे कोई रोक नहीं सकता। हो सकता है दबाव आके हमको मना कर दे, है ना, लेकिन हम चौकसी के साथ क्या कर रहे हैं, हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। किस चौकसी हो रही है, क्यों, जो कानून है या जो हमको हाई कोर्ट या कोई भी हमको अगर ऑर्डर दे, मतलब बता रहे हैं कि कर सकते हैं, लेकिन ये भजन दल के लोग या आस पड़ोस के लोग या घर के लोग नहीं समझ रहे हैं, मारा पीटी पर उतरे हुए, आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमको चौकसी से काम करना, ये नहीं कि हमको मतलब बता दिया गया कर सकते हो करके प्रार्थना करने लग जाओ, लेकिन सतर्क होकर करना है, क्योंकि विरोध तो हमेशा होता रहेगा घर में, क्योंकि जो अभी विरोध हुआ है पहले भी हो चुका है, वो अभी फिर वो हो रहा है ना। घर घर प्रार्थना, हो सकता है यही 10 साल 20 साल के बाद फिर बोलेंगे, नहीं हो सकता घर घर प्रार्थना, ये ऐसे ही चलता रहेगा, चेंज होता रहेगा, फिर विरोध होगा, फिर नहीं होगा, फिर विरोध होगा, नहीं होगा, ये चलता रहेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा, क्योंकि हर समय नया पीढ़ी आता रहता है, तो नई सोच आती रहती है ना। इसलिए हमको क्या करना है, तो कोई भी कितना भी विरोध हो, सब कुछ प्रभु ने अपने क्रूस के द्वारा क्या किया, मिटा डाला, है ना। वो कुछ भी करे, किसी की हत्या भी कर दे, लेकिन सुसमाचार को रोक ही नहीं सकता। कुछ भी करे, जेल में डाल दे, गला काट दे, हाथ पैर काट दे, लेकिन इसको नहीं रोक सकता, यीशु मसीह के प्रचार को नहीं रोक सकता, क्योंकि ये प्रचार करने वाला हम नहीं है, परमेश्वर है ना। इसलिए क्या बोलते हैं कि पिता जो है अपनी आत्मा में अपने हाथों में लिखा है, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। लूका 23:46 में लिखा है, वो मन प्यारा प्राण त्यागने से पहले कहता है, हे पिता मैं अपने प्राण क्या करता हूँ, तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तो इसके बारे में भी मैं कुछ साल पहले अपने विश्वासी बहन लोग को सिखाई थी। मैं कभी भी बीमार पड़ो या कोई भी स्थिति अगर आता है ना, बहन डॉली को तो शायद हो सकता है याद हो, तो मैं सिखाई थी कि अगर तुमको ऐसा महसूस होता है आपको, तो आप जरूर बोले कि हे पिता मैं अपने प्राण को आपके हाथों में सौंपता हूँ। पता नहीं आप लोग को याद है कि नहीं। तो वैसे यीशु मसीह भी प्राण त्यागने से पहले कहा, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, है ना। ये उसका क्या था, अंतिम वाणी था, है ना। और क्या था, प्रभु ने कहा कि विश्वास के साथ में कहा कि अंतिम वाणी में प्रभु ने अपने प्राण
विश्वास और समर्पण के साथ पिता को सौंप दी। तो हम भी अपना सारा चीज विश्वास और समर्पण के साथ में क्या करना है, पिता को सौंपना है। क्या करना है, पिता को सौंपना है। उन्होंने मृत्यु को मजबूरी में नहीं बल्कि आज्ञा का पालन किया है। हम लोग क्या करते हैं, मजबूरी है, मामा डांटी मामी डांटी ऐसे सोचते हैं, है कि नहीं, लेकिन उसने मजबूरी में नहीं, पिता का आज्ञा का पालन प्रेम से किया, उसका आदर किया, है ना, और क्या किया, प्रेम स्वीकार किया, और है ना। तो विश्वास का अंत भय नहीं है परंतु समर्पण है। विश्वास का अंत क्या है, समर्पण है ना। जो अपना जीवन परमेश्वर को सौंपता है वही शांति पाता है। क्या करता है, जो अपना जीवन विश्वास के साथ प्रभु को सौंपता है वही शांति पाता है, और जिसको विश्वास नहीं वो शांति नहीं पाता है ना। मृत्यु भी प्रभु के हाथ में है, आपके मेरे हाथ में नहीं है, वो मृत्यु प्रभु के हाथ में है ना। तो आज भी हम आज क्या बोलते हैं, गुड फ्राइडे है ना। तो इस गुड फ्राइडे में परमेश्वर जो है हमें भी कहना चाहिए कि हे पिता, मेरा जीवन क्या है, मेरा परिवार है ना, मेरा जीवन, मेरा परिवार, मेरी सेवा, मेरा भविष्य, मेरे बच्चे का भविष्य, मेरे पति का भविष्य, मेरे घराने का भविष्य, सब तेरे हाथ में है। प्रतिदिन प्रार्थना करो, है ना। मेरे पति जो ड्यूटी करते हैं, मैं ड्यूटी करती हूँ, मेरे बच्चे ड्यूटी करते हैं, उनका पैसा व्यर्थ ना हो प्रभु, सब कुछ मैं तेरे हाथ में सौंपती हूँ कि वो सही रीति से भी खर्च में काम में आए, तेरे राज्य में भी काम आए। हम उसे अपने ही नहीं लेकिन तेरे राज्य के लिए भी हम चिंता करें, क्योंकि प्रभु के राज्य के लिए भी हमें क्या पड़ता है, आर्थिक तौर पे मदद की जरूरत पड़ता है ना। तो सब कुछ मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ। क्या क्या, अपने आप को, मेरे जीवन को, मेरे परिवार को, मेरे पति को, मेरे बच्चे को, मेरी सेवा को, मेरे भविष्य को, मेरे बच्चे के भविष्य को, मेरे पति के भविष्य को, सब कुछ तेरे हाथ में सौंपता हूँ, है ना। भजन 31:5 में लिखा है, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ, है ना। ये 7वां वाणी है ना। तो पहली वाणी का था क्षमा, हे पिता इन्हें क्या करो, क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, है ना। तो प्रभु हमें क्या सिखाता है, पहला वाणी में क्षमा करना सिखाता है, दूसरा वाणी है उद्धार, है ना। तो उद्धार हमें सिखाता है, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मतलब उसने क्या किया, उसने अपने पापों का पश्चाताप किया मरने से पहले, और उसके लिए स्वर्ग में द्वार खुल गया पश्चाताप करने से। अब परमेश्वर उसे क्या दिया, आशा दिया, है ना, कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। पश्चाताप करने वालों को परमेश्वर आशा देता है। और तीसरी वाणी थी जिम्मेदारी और प्रेम, है ना। तो जिम्मेदारी और प्रेम, तीसरा वाणी क्या है, जिम्मेदारी और प्रेम, जो हमें क्या सिखाता है, यह सिखाता है कि अपने माता पिता का आदर कर, है ना, और क्या करना, परिवार का जिम्मेदारी उठा, और संबंधों का देखभाल कर, जितने संबंध है उसका क्या करना है, देखभाल करना है। ये सिखाता है प्रभु, है ना। कलीसिया के प्रति जिम्मेदारी, परिवार के प्रति जिम्मेदारी को सिखाता है तीसरा वाणी। चौथा वाणी क्या है, पीड़ा, प्रभु की पीड़ा को समझना है कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया इतने तकलीफ में। तो प्रभु हमारे दुखों को जानते हैं, इस पीड़ा के समय में भी प्रभु हमारे दुख को जानते हैं, प्रभु हमारे साथ है ना, वो हमें अकेले नहीं छोड़ा। चौथा वाणी वही पीड़ा, है ना। पांचवा वाणी क्या है, प्यास, है ना। मैं प्यासा हूं, संसार नहीं केवल मसीह तृप्त करता है। संसार प्यासे को तृप्त नहीं कर सकता, लेकिन मसीह वचन से क्या कर सकता है, तृप्त कर सकता है ना। कर सकता है, क्या करता है ना। और छठवा वाणी क्या है, विजय, हम जय को पाए। कैसे, यीशु मसीह क्या हुआ, क्रूस में बलिदान हो गया, प्राण त्याग कर, मुझे प्यास लगी ऐसे बोल के क्या किया उसने, सब कुछ पूरा हुआ, है ना। तो उद्धार का कार्य उसने पूरा किया। हम सबको क्या किया, पाप क्षमा किया, हम पापियों से प्रेम किया और हमको उद्धार दिया, और क्रूस में बलिदान होगा, कहा वो पूरा हुआ। मतलब हम पापियों को प्रभु ने उद्धार दे दिया, बस हमको विश्वास करना, किस पर, यीशु मसीह पर। सातवां वाणी है समर्पण। सातवां वाणी क्या है, समर्पण है। मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, जीवन परमेश्वर को
सौंप दो, अपने जीवन को प्रभु को सौंप दो। क्या करना है? प्रभु को अपने जीवन को सौंपना है। हमको बुरा नहीं बनना है, हमको क्या बनना है? जिम्मेदारी बेटा बेटी। जैसे यूहन्ना क्या बना? जिम्मेदारी बना और उस माता को देखभाल के दे दिया। तो वैसे ही हम भी ऐसा जिम्मेदारी बने कि एक दूसरे का हम देखभाल कर सके। परमेश्वर कहता है एक दूसरे का सहारा बनो कलीसिया में, है ना। तो ये 7 वाणी आज हमने सीखा है। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे और इस वचन को जरूर आप मनन करें और दोबारा आप अपने मोबाइल में अगर यूट्यूब में डलता है तो जरूर इसे तो दोबारा क्या करना है? इस वचन को क्या करेंगे? हम सुनेंगे 2 बार 3 बार 10 बार सुनो, है ना। जब तक आपका दिल ना छुए तब तक सुनो आप, और छूता है तो और सुनो, सुनते रहो, नहीं छूता है तो भी सुनते रहो, और दिल को छूता है तो भी सुनते रहो। परमेश्वर क्या करेगा आपके हृदय में, है ना। ये बीज को बो रहा है तो उसका फल जरूर आएगा, मैं विश्वास करती हूँ, है ना। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।